डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। और हम लोग एसएससी के पेपर्स कर रहे हैं आजकल। एसएससी में कैसे सवाल बन रहे हैं देखो, धीरे धीरे करके। हमने कहा था कि हम 2016 से लेकर 21 तक कराएंगे और प्रतिदिन आपके पास एक सेट जा रहा होगा। बहुत कठिन नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अब एसएससी तो है तो उसमें ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो थोड़ा सा एडवांस मैथ से रिलेटेड होंगे, लेकिन उसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको समझाने वाला व्यक्ति ठीक से मिल जाएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हम लोग तीसरा सेट कर रहे हैं। लिखा है x किसी काम को p दिन में कर सकता है और y उसी काम को q दिन में कर सकता है, तो x और y दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। अच्छा बताओ, अगर p दिन में कर सकता तो एक दिन में कितना करेगा? 1/p। बताओ एक दिन में कितना करेगा? 1/p। और वो एक दिन में कितना करेगा? 1/q। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? यही तो होता है। तो अब बताओ, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है p + q अब बटा pq। ये pq जो आता है ये एक दिन का काम आता है। इसका मतलब पूरा काम करेगा। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, इसी को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा pq/p + q। अगर आपको याद हो तो हम सूत्र लिखवाते हैं। पहला सूत्र है ना, याद करिए। अगर जो व्यक्ति हमसे वर्क एंड टाइम पढ़ा होगा तो हम कहते हैं कि 3 फार्मूले वर्क एंड टाइम में ऐसे लिखवा रहा हूँ जिनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। देखो यही वाला लिखवाता हूँ पहला, और आपका सवाल बन जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट दे देता है। उसका प्रतिशत लाभ बताओ। जैसे मान लो कोई सामान 100 रुपये का रहा होगा, उसको 40% अधिक पर छापता है, अच्छी बात, और फिर 25% डिस्काउंट कर देता है, यानी 75% पर बेचता है। बस इसी को छोटा कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। इसको आप काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12 और 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, 3 तियाँ 10। बताओ 100 का सामान था, 105 का बिक रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ 5% का लाभ हो रहा है? एसएससी सीजीएल का पेपर है, बहुत मज़ेदार है। खुद देखिए और मस्त रहिए और दोस्तों को भी दिखाइए कि क्या है एसएससी। अगर एक लड़का अच्छे से ध्यान में रख कर जाए तो उसे कोई कारण नहीं है कि कोई उसे फेल कर दे। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? देखो, अगर इसको लगाने वाला, बाकी मौखिक तो आप लगा ही रहे हो। एक एक अंक बढ़ रहा है, एक अंक मतलब 3 है तो 4, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12। लड़कों की उम्र 9, 12 आ गई, लेकिन थोड़ा सा लगा भी दें, नहीं तो आप में से जो लड़का विद्यार्थी थोड़ा सा अभ्यास कम होगा वो समझ नहीं पाएगा। तो हम मान लेते हैं 3x और 4x इनकी आयु रही होगी, और 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। 3 साल बाद देखो, 3 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो रहा है वो 4:5 हो जा रहा है। इससे अभी x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल जाएगी तो उनकी आयु मिल जाएगी। आयु मिल जाएगी तो 21 साल बाद चलेंगे और उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 तिहाई 15x + 5 तिहाई 15 बराबर 4 चौके 16x + 4 तिहाई 12। 15x उधर ले जाता हूँ तो x बचता है, और 12 इधर ले जाता हूँ तो 3 बचता है। x की बात 3 आ गई, यानी जो पहला बच्चा है उसकी उम्र 3 तियाँ 9 वर्ष है, और दूसरा बच्चा है उसकी उम्र 3 चौके 12 वर्ष है। अब इन्होंने कहा 21 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा, तो 21 साल दोनों में जोड़ दिया जाए तो 21 और 9 कितना होता भैया? 30, और ये 12 करेंगे, 2 1 3, 2 1 3। तो बताओ 30 और 33 का अनुपात है। इसको जब हम 2 से छोटा करेंगे, 3 से छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। कौन सा अनुपात आ जाएगा? 10:11 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? डी विकल्प आपका सही चला जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हमने क्या किया, दोनों के आयु का अनुपात निकाल लिया और फिर 21 साल बाद लेकर चले गए। आइए अगले सवाल पर बात करें। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा बताओ, 25 का क्रय है बराबर 20 का विक्रय है। आप इस बात को जानते होंगे कि जब कभी लाभ की स्थिति होती है तो छोटा मूल्य क्रय मूल्य का व्यवहार करता है। यहाँ लाभ हो रहा है कैसे? 25 सामान खरीदने में जितना पैसा खर्चा किया उतना पैसा 20 सामान बेचकर मिल गया, अभी 5 का लाभ हो रहा है। और जब कभी लाभ होता है तो छोटा मूल्य क्रय मूल्य का व्यवहार करता है, तो आप कहोगे लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 20, तो 20 25 100, 25% का लाभ हो जाता है। कितना हो जाता है? 25% का लाभ हो जाता है। आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, मतलब एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 25 है। अब फिर क्या करें, बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है, थोड़ा अनुपात लगा लो यार, है ये, इसको x कर लो, इसको 4 कर लो, 4x कर लो। अब कह रहे हैं कि ये जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, कितना 12 अधिक है, मैं कह रहा हूँ 3x अधिक है। अगर ये 1x है और ये 4x है तो इससे तो ये 3x अधिक है, और कह रहे हैं कि 12 अधिक है, तो क्या हम कह सकते हैं 3x बराबर 12? तो अगर 3x बराबर 12 तो x बराबर 4 है। तो क्या पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है भाई? 1x बराबर 4 है, तो 4x बराबर 12 है। 12 कहीं दिख रहा है? ये है आपका उत्तर। अगले सवाल में चलते हैं, ये एसएससी के आए हुए सवाल है। आइए देखते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर गई। प्लेटफार्म की लंबाई 221 है। भाई 500 मीटर की गाड़ी है और प्लेटफार्म है 221, यानी 5 721 उसको चलना पड़ा। और कितना सेकंड लग गया? 35 सेकंड लग गया। बताओ 721 सेकंड चलने में, मीटर चलने में 35 सेकंड लग गया। बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। मीटर प्रति सेकंड की चाल मिल गई, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा बना दीजिए। क्या बन जाएगा? 18/5। काट दीजिए। कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा? कहीं कुछ कट ही नहीं रहा। गजब। हाँ 7 से कट रहा। देखो 7 × 5 = 35 और 7 × 7, 7 × 21 और नहीं कट रहा ना। बताओ दशमलव में आ जाएगा और क्या। 18 × 3 = 54, 18 × 1 = 18 और इसको 25 से भाग दीजिए। 25 से भाग दीजिए। 25 × 7 = 175, 185 है ना, 175। 10 बचेगा 104, 25 × 4 = 100, 4 बचेगा दशमलव 40, 25 से 25, 25 × 6 = 150, 74.16 ये रहा बी विकल्प। 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। बोलो भैया सही है। आगे बढ़े। 400 रुपया पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 280 रुपया ब्याज हो रहा है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। मूलधन क्या है और दर क्या है? मूलधन गुणा समय। समय लगा दो 10 वर्ष। काटो भाई। डबल जीरो इसके लिए, सिंगल जीरो इसके लिए और 4 × 7 = 28। क्या दर आ गया? 7%। कहीं लिख रहा? ये है भाई, परसेंट लगाओ। बात क्लियर हो रही है? कहीं बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? एसएससी के हिसाब से हम ठीक ही चल रहे होंगे। अगर मान लो रफ्तार ज़्यादा होगी तो बता दीजिएगा। देखो यहाँ पे लिखा था a + b = 2c है, तो इसका मान बताओ। a/a - c + c/b - c। अब थोड़ा सा अलजेब्रा है, आओ समझा जाए। अच्छा बताओ, अगर a + b = 2c है तो c का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से c का मान निकालो, तो c का मान हो जाएगा a + b/2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, c की जगह पे हम लिख देंगे a + b/2। तो क्या हो जाएगा ये a - c। a - c की जगह पे हम क्या लिख देंगे? a + b/2। तो जरा इसको हल किया जाए, इसी का मान पहले निकाल ले। तो ये हो जाएगा 2a ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2a/, ये हो जाएगा 2a - a, यानी a + b हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं? देखो 2a - a + b करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 2a, अच्छा माइनस करेंगे ना, तो 2a - a - b हो जाएगा, -b हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? -b। क्लियर हो रहा? ये बन गया। अब चलो वहाँ देखा जाए क्या है, c/b - c लिखा है। अच्छा बताओ c/b - c बचा है, क्या कर सकते हैं? c/b - c बचा। अब c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a + b/2। तो अगर इसको हम देखें तो क्या बन जाएगा? ये 2c/2b और -b, 2b - b, तो b हो जाएगा b - a। बोलो क्या हो जाएगा? अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा, देखो फिर से एक बार लिख दें, 2b - a - b। तो क्या हो जाएगा? 2b - b करोगे तो b आ जाएगा, तो b - a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b - a। ये हो जाएगा 2c - b - a। अच्छा सोचो, अब यही दोनों हमें जोड़ना है। आप एक बात जानते होंगे, अगर इसके पहले माइनस चिन्ह लगा दे तो ये अंदर का चिन्ह नीचे a + b हो जाएगा। हर ही तो बराबर होना है। अब देखो क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है? ये
तो इसकी जगह पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, 2a अपान a माइनस बी। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, प्लस का चिन्ह जरूर बना हुआ है, तो प्लस का चिन्ह जरूर बना है, लेकिन हमको a माइनस बी चाहिए तो हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस 2c अपान a माइनस बी। अच्छा बताओ, अगर ऐसे हो गया तो फिर एक समस्या 2c की आ जाएगी। अब देखो c की वैल्यू, मुझे एक चीज़ लग रहा है कि यहाँ मुझे इस c का मान बदलना चाहिए था, क्योंकि c बटा b माइनस सी है, तो इस c का मान अगर हम बदलते तो ज़्यादा सही बनता ना, दोनों c बदलना पड़ेगा। अब अगर इस c को हम बदलते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इस c का मान अगर बदलते हैं तो 2c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2c है ना, 2c की जगह पे हम a प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपान b माइनस ए। देखो a प्लस बी अपान b माइनस ए। अब a प्लस बी अपान b माइनस ए करेंगे तो इसका मतलब अगर हम माइनस चिन्ह लगा दें तो माइनस ए माइनस बी कर देंगे। बोलो, अगर नीचे का चिन्ह बदले, माइनस से गुणा कर दो ऊपर, तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखो ये हटा देता हूँ, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस, भले से करना तो क्या कर रहे हैं, ये तो हटाना ही पड़ेगा इस प्लस को, तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। अब बताओ क्या होना है, जब दोनों का हर बराबर होना है तो क्या करेंगे, अंश घट जाएगा। बताओ अंश घट जाएगा तो क्या घटेगा, 2a माइनस ए माइनस बी अपान ए माइनस बी। अब ऊपर क्या बचा, 2a में से a घटा दोगे a, ऊपर बचेगा a माइनस बी और नीचे भी बचेगा a माइनस बी, और दोनों कट करके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर हमको उसी समय मान रख देना चाहिए था। देखो सवाल था यदि a प्लस बी बराबर 2c है तो इसका मान बताओ, इसी का मान बताना था। तो हमने क्या किया कि a था और c की जगह पे मैंने a प्लस बी बटा 2 रख दिया, तो ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे क्या किया, c बटा b माइनस सी था, तो c की जगह पे वैल्यू रखा तो ये बन गया। अब 2c यहाँ पे आ गया, 2c की जगह पे हम a प्लस बी लिख सकते हैं, और a प्लस बी अगर लिख देंगे तो चूंकि नीचे b माइनस ए है तो हमको a माइनस बी बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ा, तो माइनस ए माइनस बी आ गया अपान ए माइनस बी, और सीधे रख दिया, वैल्यू आ गई a बटा बी, a प्लस ए माइनस बी अपान ए माइनस बी बराबर उत्तर आ गया 1। अगले सवाल में चले, ये सवाल लिखा x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 है, तो इसका मान बताओ। तो इसका मान बताओ तो पहले इसको सही ढंग से कर लें। देखो क्या लिखा है, x बटा लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते होंगे इसको अगर हम बटा x सब पे कर दें, सोचो इस संख्या को बटा x कर दें तो क्या होने जा रहा है, ऐसे देखो बटा x कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और कुछ तो नहीं है, हाँ ठीक है, ये तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स और प्लस 1 बन जाएगा। अब बताओ अगर ऐसी संख्या है और यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा भैया, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x अपान लिखा है ना, हाँ ठीक है, तो बटा x, अब यहाँ भी बटा x करना पड़ेगा, ऊपर जो लिखा है भाई x, सबके बटा x करोगे तो यहाँ ऊपर भी बटा x करना पड़ेगा ऐसे, तो ऊपर क्या बन गया 1 और नीचे क्या बन गया, इसकी जगह पे हम 5 लिख सकते हैं, और ये 5 प्लस 1 6, आपका उत्तर बन जाएगा 1/6। कुछ अजीब सा लग रहा, फिर से बात करें। देखो हमने क्या किया, इन सबको x से भाग दे दिया, तो इसको x से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको x से भाग देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स और प्लस 1 बन जाएगा, और x प्लस 1 अपान एक्स यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 1 रहेगा, 5 1 6 बन जाएगा, आपका उत्तर 1/6 बन जाएगा। अब आप सोच लो कि ये अलजेब्रा है, बीजगणित कैसे लगाया जाता है, देख लो आप। त्रिभुज ABC में G और AD क्रमशः केंद्रक और मध्य रेखाएं हैं। अच्छा कोई त्रिभुज बना दो आप, ABC रख दो, और ये मध्य रेखा है AD, और G उसका केंद्रक है, G है। तो इन्होंने क्या कहा, AG AD का रेशियो बताओ, AG और AD। आप जानते हैं अगर ये माध्यिका है तो हमेशा 2:1 में विभाजित होती है, ये बात जानते हैं। AG बराबर क्या होगा, AG AD बताओ, AG और AD, तो AG बराबर क्या हुआ, AG बराबर 2 और AD बराबर 2:3, कौन सा रेशियो आ गया, 2:3। कहीं दिख रहा, ये रहा आपका 2:3, देख लो ये सवाल है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी त्रिकोण के अंदर की एक बिंदु से P उस त्रिकोण के शीर्षों से समदूरस्थ है। कोई त्रिभुज है और उसके बाद कोई एक ऐसा बिंदु है जहां से तीनों त्रिकोण के
ये सम दूरस्थ माने ये बराबर ये है, अर्थात यहाँ से अगर हम कोई केंद्रक लेकर के और ऐसे रेखा खींचे तो एक ऐसी रेखा बन जाएगी, तभी तो सम दूरस्थ कहा जाएगा। इसका मतलब इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को कहेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, ऐसा बिंदु होता है जिससे एक ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है। ठीक है, तो अगर सम दूरस्थ शब्द आएगा तो इसका मतलब हुआ वह परिकेंद्र हो गया। अभी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान बता दो। अच्छा बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है। अगर इसको हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 ही रहेगा। अब बताओ इसकी वैल्यू 1 है और 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट कर 0, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। 2 अब 2 भी लेके चले जाओ तो बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 0। फिर से बताओ, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 था, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो 1 को उधर लेके जाओगे 1 में से घट के 0 बन जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0 है, तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, जैसे 2x बराबर 0 तो x बराबर भी 0 है कि नहीं। आगे किसी गणितीय अनुक्रम एपी का 7वें पद का 7 गुना तथा 11वें पद का 11 गुना के बराबर है, तो उस गणितीय एपी का 18वां पद क्या होगा। अच्छा, गणितीय पद जानते हो, 7वां पद जानते हो क्या होता है, a प्लस 6d, आप जानते हो 7वां पद क्या होता है, देखो 7वां पद क्या होता है, a प्लस 6d, और कौन सा पद है, 11वां पद है, 11वां पद कौन होगा, 11वां पद होगा a प्लस 10d। अब इन्होंने क्या कहा कि 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना बराबर है, मतलब इसका 7 गुना और इसका 11 गुना आपस में बराबर है। आओ हल किया जाए, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7 छक्के 42d बराबर है 11a और प्लस 11 दहाई 110d। अब बताओ, अगर 7a हम इधर ले आए तो 4a बचेगा, हाँ, और 110d इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, अच्छा, और 10 में से 4 गया 6, 68। तो अब बताओ 4a बराबर 68 है, 68d, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 17 चौके 68 माइनस 17d, a बराबर क्या आ गया, माइनस 17d। ओके, अब चलो, इन्होंने कहा 18वां पद बताओ, 18वां पद क्या होता है, 18वां पद होता है a प्लस 17d होता है। अब बताओ a की जगह पे हम माइनस 17d रख देंगे, a की जगह पे हम माइनस 17d लिख देंगे, तो क्या होने जा रहा है, माइनस 17d और प्लस 17d बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहाँ है, ये एपी का सवाल है, बताओ कैसा लगा, जरूर लगाइएगा, मज़ेदार है ये, मज़ेदार इसलिए है कि ऐसे सवालों पर लड़का अभ्यास कम करता है। देखो क्या लिख रहा है, एक विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, इसमें 55 साल का आदमी चला गया, 39 वर्ष का आदमी शामिल होगा, अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु बता दो। कितना सिंपल है, बताओ, 8 अध्यापक थे, औसत आयु 40 वर्ष थी, इसमें से 55 वर्ष का अध्यापक मर गया, माइनस 55 और प्लस 39, और अब भी तो 8 अध्यापक हैं, यही काटना, और हल कर दो बस। तो 8 चौके 32, 320 और माइनस क्या हो जाएगा, घटाओ, 15 में से 9 गया 6 और 4 में 3 गया 1, घटाओ भैया कितना आएगा, तो 10 में से 6 गया 4 और 1 में से गया 0 और 3 बटा 8, भाग दे दीजिए, 8 या 24, 64, 8 हटाएँ 64, कौन सी उम्र आ गई, 38 आ गई भाई। आप समझ पा रहे हो, 8 अध्यापक को औसत आयु 40 वर्ष थी, इसमें 55 साल वाला चला गया, 39 वाला आ गया, फिर भी 8 है, इसी को हल कर दीजिए, काम खत्म। अगले सवाल पर आइए, वाओ क्या सवाल है, ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर 1 है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या, ये बी प्लस सी अगर हम उधर लेके जाए तो बराबर बी प्लस सी हो जाएगा, ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, और सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सुधार करें, क्या सुधार कर सकते हैं, ये सुधार कर सकते हैं कि प्लस ए कर दो बोथ साइड,
अभी पता चलेगा काहे कर दें। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब क्या होगा, ए हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 1 बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बताओ, अब बताओ अगर हम इसको उधर ले जाएं, इसको इधर लाएं तो ऐसे हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी प्लस सी और बराबर हो जाएगा 1 बटा ए प्लस 1 हो जाएगा। ए बटा इसको इधर ले आए और ए प्लस 1 उधर ले गया, तो यानी 1 बटा ए प्लस 1 को हम ए बटा इतना कह सकते हैं। अब बताओ ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 बटा 1 प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी बटा ए प्लस बी सी प्लस सी कह सकते हैं। और ऐसे हम 1 बटा 1 प्लस सी को हम सी बटा ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 लिखा है। बताओ 1 ए बराबर इतना 2 से गुणा कर दोगे तो 2 ए आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 2a बटा ए प्लस बी प्लस सी। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2b बटा ए प्लस बी प्लस सी। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2c बटा ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ जब तीनों का हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और दोनों कट जाएंगे, खाली आपका उत्तर कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देख लो भाई, अलजेब्रा है थोड़ा, जो विद्यार्थी अलजेब्रा नहीं पढ़े उनको थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन है नहीं ज़्यादा। देखो क्या किया, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी कर दिया, हमने दोनों साइड में ए जोड़ दिया। हमको क्यों ऐसा करना पड़ा, हमको दरअसल ए प्लस 1 चाहिए था, 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए निकालने के लिए हमने ऐसा किया था। तो जैसे इसको मैंने किया ए को, ऐसे आप बी को और सी को करके चेक कर लीजिएगा और आपका इस प्रकार से उत्तर बन जाएगा। अगले सवाल में आओ। ये लिखा 2x प्लस 2 बटा एक्स, 2x प्लस 2 बटा एक्स बराबर 3। अच्छा, तो बताना था एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 2 का मान बताओ। चलो इसमें कुछ पहले 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेके उधर कर दो तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, होल क्यूब कर दे दोनों साइड में। अगर हम दोनों का होल क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3ab, ए बी कट ही जाता है और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपान एक्स माने 3 बटा 2 और बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा 3 3 9 3 27 और बटा 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ तक ठीक है। अब बताओ अगर हम इसको लेके जाएं उधर, 9 बटा 2 है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर हमारे पास हो जाएगा 27 बटा 8 माइनस, अच्छा बताओ ये क्या है 9 बटा 2 है ना, 9 बटा 2 है और दोनों में आप क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। बताइए माइनस में तो नहीं आ रहा, देखो 3 गुणा, हाँ ठीक है, ए प्लस बी आ गया तो ये कहता 3 क्या 9 बटा 2। अब बताओ 9 बटा 2 घटा के देखो भैया, यहीं चलो घटा दे 8, ये हुआ 27 माइनस 2 चौके 8 4 9 36। अच्छा तो 27 में तो देखो मुझे क्या करना है कि इसमें अभी प्लस 2 भी करना है। तो अब हमारे पास फाइनली क्या है, एक्स क्यूब है और प्लस 1 अपान एक्स क्यूब है और यहाँ बराबर क्या है माइनस 9 बटा 8 है। लेकिन अभी मुझको प्लस 2 चाहिए दोनों साइड, तो अगर हम प्लस 2 बोथ साइड कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब 8 दूनी 16, 16 में से 9 गया 7, कितना आ जाएगा 7 बटा 8। ये कितना आ जाएगा भैया 7 बटा 8। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वैल्यू दिया था, 2 कॉमन लेके उधर डाल दिया, खाली होल क्यूब कर दिया, बस होल क्यूब कर दिया तो यह वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस 9 बटा 8 और माइनस 9 बटा 8 थी। चूँकि हमें दोनों तरफ प्लस 2 करना था, दोनों तरफ प्लस 2 कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7 बटा 8। लगा के देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 2 समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये समान वृत्त है जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अच्छा फिर कह रहा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, ये 10, ओके इसको ओ डैश मान लेता हूँ। फिर क्या बोला, उनमें से एक अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। अच्छा ये स्पर्श रेखा याद आ रही है, इसका मान लो नाम है ए बी, इसी की लंबाई बताना। तो ये बताओ ये 3 है और ये भी 3 है, क्या इसका फार्मूला जानते हो, ए बी बराबर क्या हो जाता है, ए बी बराबर होता है अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस आर। अब चूंकि यहाँ दोनों आर है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा अंडर रूट। अब यहाँ क्या है 10 स्क्वायर और माइनस 3 और प्लस 3 6 का स्क्वायर
तो बताओ 100 में से 36 घटाओगे 64, 64 करोगे वर्गमूल तो क्या आ जाएगा, उत्तर 8 आ जाएगा। कहाँ है 8, ये रहा। आप समझ पा रहे हैं? इसका मान निकालना था ए बी का, अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, ध्यान रखिएगा अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा ये होता है। त्रिभुज एबीसी में यदि माध्यिका हो एडी बराबर 1/2 BC। अच्छा, ये कोई त्रिभुज है, इसकी माध्यिका है ए बी और सी और ये डी है। तो कह रहे हैं कि एडी जो है 1/2 BC है और माध्यिका है, तो ये दोनों तो बराबर होते ही है। और इसका मतलब हुआ कि 1/2 BC मतलब BC का आधा है ये, तो इसका मतलब फिर ये भी बराबर हुआ, दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस। ध्यान रखिएगा क्या लिखा था, AD बराबर 1/2 BC। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब BC का आधा है AD, और BC का आधा तो ये भी है, BC का आधा तो ये भी है, और BC का आधा ये भी है, तो तीनों तो BC का आधा है, तो तीनों बराबर। अगर बराबर है तो बताओ ये कोण क्या हो जाएगा, A, तो ये भी A हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये त्रिभुज है B, तो ये भी B हो जाएगा। अब बताओ अगर ये A है, A प्लस A है, तो ये 2A हो जाएगा, और ये अगर B और B है तो ये 2B हो जाएगा। अब बताओ ये सीधी लाइन है ना, तो 2A प्लस 2B बराबर 180 हो गया। तो बताओ A प्लस B बराबर क्या हुआ, दो कामा लेके उधर डाल दो, 90 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, A प्लस B का मान बताओ, BAC बताना था, 90 डिग्री कहाँ है, A विकल्प सही। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे आपका आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। लिखा साइन थीटा प्लस कास थीटा अपन साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 3 है, तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा का मान बताओ। अच्छा सोचो, साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर, इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। अब अगर हम इधर उधर पक्षांतर करें तो क्या बन जाएगा, यहां जाएगा 2 साइन थीटा, और ये 3 साइन कॉस थीटा इधर आएगा तो 4 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। अच्छा, 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, तो बताओ साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बराबर होगा 4/2 यानी 2, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 2 आ रहा। अगर टेन थीटा बराबर 2 आ गया है तो बताओ क्या आप ऐसा चित्र सोच सकते हैं, ये थीटा अगर मान लिया जाए तो 2 है तो ये है 1 हो जाएगा। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो 2/1 मान लोगे तो ये 2 है ये 1 है, तो 2 दूना 4 और 1 5, ये √5 हो जाएगा। अब क्या बोला, साइन पावर 4 थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 2/√5 का पावर 4 माइनस 1/√5 का पावर 4 का मान बताओ। अच्छा बताओ 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 बटा, इसका पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 1/25, बोलो, और 16/25 माइनस 1/25 15/25 हो जाएगा, और 15/25 को काटोगे 5 यहीं 15, 5 × 25 3/5। जरा देखो इसको ध्यान से लगाइएगा जरूर, देखो क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको इन सवालों को थोड़ा अभ्यास करके देख लेना होगा, है ना। अभ्यास कर लेंगे पक्का हो जाएगा, सही कि नहीं। किसी अप मैसेज जरूर करना है, मैसेज स्पीड अगर ज़्यादा है कम समझ में आ रहा है, दोनों मैसेज जरूर बताइएगा। किसी गोलक का उतना ही वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है जितना एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 23 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का। गोलक की त्रिज्या बताओ। अच्छा ये गोलक है, गोलक माने गोला, गोला वाला आर है, गोलक का उतना ही वक्रपृष्ठ है। अच्छा, और ये है शंकु, इसका कितना है क्षेत्रफल, जितना कि 40 सेंटीमीटर ऊंचे, 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है, वक्रपृष्ठ कर रहा है तो 40 से 30 से 50 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो ये बताओ इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4πr² होता, और इसका क्या होता, πrl होता, पाई r माने 30 और l माने 50, पाई कैंसिल। बताओ r² बराबर क्या, 3 × 5 = 1500/4, बोलो कितना आ गया 1500/4, कटेगा क्या, 4 से काटो, रूट में आएगा और क्या, बरमूले ले, 1500 क्या होता है 100 √15, हाँ 10√15, यह आ जाएगा 10√15,
और ये हो जाएगा 2 और 2 से काट दोगे तो 5, आपका उत्तर आ गया 5√15। कहीं दिख रहा? ये रहा, देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5√15। कौन जाए काटने, है कि नहीं? 1500 का वर्गमूल 10√15 और 4 का वर्गमूल 2, काट दिए, बात खत्म। जानते हो जब सवाल आप लगाते हैं तो एकदम दिन पर एकदम सवार होना चाहिए कि फटाफट हमें लगाना। भूमि पर किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष होने 30 डिग्री है और मीनार के आधार की ओर 20 मीटर जाते समय किसी बिंदु बी पर होने को 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताओ। ये मीनार है, यहाँ से जब देखा तो 30 डिग्री दिखा और यहाँ पर आ गए 20 मीटर आगे आ गए तो यहाँ से देखा तो 60 डिग्री हो गया। ये एच है, ये एक्स है। बताओ अगर हम tan 60 लगा दें तो बताओ tan 60 क्या होता है? tan 60 बराबर h/x होगा और इसकी वैल्यू √3 होता है। √3 बराबर h/x, तो h बराबर क्या हो गया? अब बल्कि x बराबर सोचो, क्योंकि हमको बताना क्या, ऊंचाई बताना। तो अगर हमें ऊंचाई बताना है तो x का मान निकालो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? h/√3। ओके, अब आते हैं इस बड़े वाले tan 30 में। अगर हम tan 30 लगा दें तो हमारे पास होगा h/x + 20। क्या हो जाएगा? x + 20। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और h + 20। x जहाँ हम h/√3 लिख सकते हैं, h/√3 और प्लस 20। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या होना है? h/√3 और प्लस 20 बराबर हो जाएगा √3h। अब अगर वैल्यू हम उधर लेकर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? इस वैल्यू को उधर लेकर चले जाएं इसको, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर h/√3। तो बताओ इसको अगर हम घटाते हैं तो 3h - h कितना होता है? 2h। 2h/√3 बराबर हो रहा है 20। तो बताओ 2h बराबर क्या हुआ? 20√3। 2h बराबर क्या हुआ? 20√3। तो h बराबर क्या हुआ? 10√3। कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर, देख लो। ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल सवाल है, कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। ये लो, ये लिखा है, अध्ययन करिए और जवाब दीजिए। वर्ष 2013 में सोने की कीमत 31,500 है प्रति 10 ग्राम, तो 11 में कीमत क्या होगी? बताओ। 13 में कीमत दिया, 13 माने 135 डिग्री। 135 डिग्री की वैल्यू दे रखी है कितना? 31,500। तो हमसे पूछा 11 कीमत बताओ। 11 माने क्या? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री मान बताओ। एक एक नियम कक्षा 5 के तरीके से लगाइए। ये हो जाएगा 31,500 और बटा 135 और गुणा 75। काटो, देखो 15 से कट रहा, 15 9 135 और 15 दूना 30, 15 1 15 और भी कट रहा, 3 से कट रहा। अब 3 से ये 25 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से ये 25 हो जाएगा और इस 3 से इसको काटोगे तो 700 हो जाएगा। तो 25 7 175, बोलो 175 00। कहीं लिखा है? ये रहा 175 00। समझ पाए? 135 डिग्री का मान दिया है, 75 डिग्री का मान पूछ रहा, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2010 और 13 के सोने की कीमत का अनुपात बताओ। 2010 में क्या है? 45 डिग्री है और 2013 का पूछा, 13 माने क्या है? 135 डिग्री है। भाई अनुपात निकालो। 45 3 135, 1:3। कहीं दिख रहा? ये रहा। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना? दरअसल आप सोच सकते हैं अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है भाई। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है और हम अभ्यास करवाते हैं आपका। देखो 11 से 13 में सोने की कीमतों में कितना % वृद्धि हुई? 11 से 13, ये 75 से 135 हो गया भाई। कोई चीज़ 75 थी 135 हो गई, कितना बढ़ गई? तो 25 इधर और 35 उधर। बताओ 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, 60 बढ़ गया और बड़ा 75 गुणा 100। तो 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से काटो 20, 20 चौके 80%। कितना बढ़ गया? 80% बढ़ गया। कितना % बढ़ गया? 80% बढ़ गया। भाई बताओ 11 से 13 के बीच में, 11 से 13 के बीच में क्या % वृद्धि हुई है? 80% की वृद्धि हो गई है। आखिरी सवाल आपके सामने लिखा है 11 से 12 और 12 से 13 के बीच कीमतों में हुई % वृद्धि का अनुपात बताओ। तो 11 से 12 में क्या % वृद्धि हुई है और 12 से 13 में क्या % वृद्धि हुई है? % वृद्धि का अनुपात बताओ। तो बताओ 11 से 12, 75 से 105 हुई है ना? बताओ 75 से 105 हुई है, कितना वृद्धि हुई भाई? 75, 25 5 30 की वृद्धि हुई है ना? 30/75 गुणा 100 अनुपाते 12 से 13 में कितना वृद्धि हुई? अभी हम लोग निकाले हैं ना, 12 से 13 नहीं, अभी नहीं निकाले। 12 से 13 105 से 135 हुआ, 30 से बढ़ा है तो ये हो जाएगा 30/105 गुणा 100
और यही अनुपात बताना। 100 गया और 30 भी गया, 105 ऊपर चला जाएगा। 105 अनुपात 75, 5 से काटे, 15 से काटे, 15 7 105, 15 5 75, 7 अनुपात 5। बड़ा अजीब है ना। तो ये आपका 25वां सवाल हो गया और बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर देखिएगा, एंजॉय से देखिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।